तो हेलो नमस्ते सभी को। आई होप सभी ठीक ही होंगे और ठीक ही होने चाहिए। तो आज हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से भी और एनी कम्पिटिटिव मेडिकल एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे होती क्या है? तो सबसे पहले द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल पिरामिड्स। जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो आती है फीमेल में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेनली किस में आती है? मंकीज, एपीज एंड ह्यूमन बींग्स। और इसे क्या जाता है? इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट कंप्लीट मेंस्ट्रुअल बिगेन एट पवर्टी इज कॉल्ड मीनार्च। फीमेल में जो सबसे पहले जो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होती है पवर्टी की एज में। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स 50 इयर्स ऑफ एज, मतलब अराउंड 50 इयर्स एज जब पहुंच जाती है किसी फीमेल की, तो ये जो है स्टॉप हो जाती है। और इसे क्या बोलते हैं हम? मेनोपॉज। तो दो वर्ड हमें जरूर याद रखने हैं, मेनार्च और मेनोपॉज, इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरी जो एवरेज ली जाती है वो होती है 28 से 29 डेज में। जरूरी नहीं है कि 28 से 29 डेज में ही सभी की साइकिल कंप्लीट होती है। इससे भी ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कैसी है। कईयों की 30 भी हो सकती है, 35 भी जा सकती है, 26 भी जा सकती है। लेकिन सारा डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। जो एवरेज ली जाती है, पर वो एवरेज ली जाती है 28 और 29 डेज। अब हम करेंगे जो ये साइकिल चलती है 28-29 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन कौन सी स्टेजेस आती है इससे पूरी 1 से लेकर 28 डेज तक। जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं इसमें, ओवेरियन चेंजेस आते हैं एंड यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस ली जाती है, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज और थर्ड इज ल्यूटियल फेज। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज हमारा चलता कब से कब तक है? 1 to 5 डेज ब्लीडिंग फेज लिया जाता है। तो फर्स्ट पहले 3 दिनों में क्या होता है? हार्मोनल चेंज। जो हमारा GnRH है, FSH है, LH है और जो भी हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोन हार्मोन है, ये जो है सारे डिक्रीज होते हैं, मतलब इंक्रीज नहीं करते हैं। अब ये बिल्कुल डिक्रीज में। लेकिन जैसे 4 to 5 डेज स्टार्ट हो जाता है तो GnRH, FS और LH जो है ये इंक्रीज कर जाते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोन इंक्रीज नहीं करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। अब ओवेरियन में क्या चेंजेस आते हैं हमारे? ओवेरियन में क्या होता है? कॉर्पस डीजनरेशन हो जाती है। अरे भाई क्यों नहीं होगा कॉर्पस डीजनरेशन? जब हमारा GnRH, FSH और LH इंक्रीज कर रहे हैं हार्मोन, तो हमारे डीजनरेशन क्यों नहीं होगी कॉर्पस में? तो कॉर्पस डीजनरेशन करके क्या बन जाता है? कॉर्पस एल्विकेंस। ये सारा कुछ 1 से 3 दिनों में हो रहा है। ओके, अब 4 to 5 डेज में क्या होता है? 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं? स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू 1 to सेकेंडरी फॉलिकल्स। किसके कारण हो रहा है ये? GnRH, FSH और LH के कारण क्या हो रहा है? 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और स्टार्ट हो जा रहे हैं किसमें? कन्वर्टिंग इनटू 1 to सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, अब थर्ड यूट्राइन चेंजेस। हमारे यूट्रस में क्या चेंजेस आता है उस टाइम? अब जो पेन हो रही है फीमेल में वो किस कारण हो रही है? वो हो रही है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें पेन हो रही है। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनैलिसिस एंड स्ट्रक्चरल बेसिलस, ये 2 वाल्स जो होती है यूट्रस में होती है हमारी। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल बेसिलस को मैं बोल दूंगी कि ये वॉल जो है बेस में प्रेजेंट होती है, नाम से पता लग रहा है। अब बेस के ऊपर जो वॉल होगी स्ट्रक्चरल फंक्शनैलिस, ये क्या करेगी? ये जो है वीक होना स्टार्ट हो जाती है। वीक होते होते क्या होता है? ये जो है वहां से टूटना स्टार्ट हो जाती है और उससे क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। तो लिखा है स्ट्रक्चरल फंक्शनैलिस गेट सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल बेसिलस। और क्या करती है? जब देखो वहां से वो वॉल टूट रही है, वो टूट गई तो क्या करती है? वेजिनल ट्रैक जो है हमारा वहां से निकल आती है फीमेल की। ओके, किसके रूप में निकलती है? वो ब्लीडिंग के रूप में। तो लग गया पता ब्लीडिंग होती क्या है?
ब्लीडिंग क्या होती है? स्ट्रक्चरल फंक्शनैलिटीज गेट सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल बैसिलस। ओके, किसके रूट के द्वारा आ रहा है? वेगिनल रूट के द्वारा, ठीक है। अब जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग में क्या प्रेजेंट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में 1 से 2 बार पूछा भी गया है। और ब्लीडिंग जो हो रही है उसमें प्रेजेंट क्या होता है? सबसे पहले ब्लड, म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड एग। ओके, अब देखो ब्लड, म्यूकस और अनफर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होता है, लेकिन आपने कभी कभी नोटिस करना, स्पेशली फीमेल, जो ब्लीडिंग होती है उसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो म्यूकस होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम के कारण वो ब्लड क्लॉट नहीं करता। इस एंजाइम का नाम है, इंपॉर्टेंट है, फाइब्रोलाइजीन। फाइब्रोलाइजीन। और एवरेज ब्लीडिंग कितनी है एक साइकिल में? 40 to 80 ml। ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है 4 से 5 दिन में, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो 1 से 3 दिन में वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन कई बार 4 दिन भी लग जाते हैं। ओके, अब थर्ड फेज क्या आता है हमारा? थर्ड फेज है फॉलिकुलर फेज और एस्ट्रोजेनिक फेज। देखो फॉलिकुलर फेज क्यों नहीं बोले हम इसे? क्योंकि जब 6 से 12 प्राइमरी फॉलिक्यूल्स स्टार्ट हो रहे कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स, तो इसको सेकंड को हम फॉलिकुलर फेज क्यों ना बोले? और एस्ट्रोजेनिक फेज, देखो इसमें एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका जो इंक्रीज करता, वो इस तरह इंक्रीज करता कि वो एकदम से हाई पहुंच जाता है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज। तो 6 से 10 दिन में क्या हो रहा है? GnRH, LH और FSH इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, 6 से 10 दिन में। ओवेरियन में क्या चेंजेस आ रहा है? 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स हमारे कन्वर्ट हुए थे 1 से 5 दिन में, वो अब क्या करेंगे? 6 से 10 दिन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक टर्शियरी फॉलिकल में। फिर टर्शियरी फॉलिकल चेंज होते होते एंड में किस में चेंज हो जाएगा? एक ग्राफियन फॉलिकल में। इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। एक ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। अब 10 से 14 तक जो डेज होते हैं उसमें एस्ट्रोजन जो है बिल्कुल हाई होता है हार्मोन। यूट्रस में क्या चेंज आता है? यूट्राइन चेंजेस। यूट्रस सबसे पहले क्या होगा? 6 से 10 दिन में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। जैसे 6 डे स्टार्ट होता है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और न्यू स्ट्रक्चरल फंक्शनैलिटीज फॉर्म्ड। अब देखो ऊपर फंक्शनैलिटीज जो हमारी वॉल थी वो निकल गई, टूट गई, अब उसकी जगह नई वॉल तो आनी है, तो उसके बाद स्टार्ट्स का जो नई वॉल बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, और उसको कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइपरप्लासिया इन एंडोमेट्रीन। ओके, अब 10 से 14 दिन में क्या हो रहा है? हाइपरट्रोफी इन मायोमेट्रीन। ठीक है, हाइपरट्रोफी क्या होता है? कंटिन्यू ग्रोथ। और मायोमेट्रीन है क्या चीज? देखिए, जो जहां पर अगर कंडीशन आती है, कोई प्रेगनेंसी की कंडीशन आ रही मान लो, तो जो बेबी होता है जो जहां पे रहता है, जो मसल्स हैं उसको कहा जाता है मायोमेट्रीन, ठीक है। और उस मसल्स में रहती तो उन मसलों का स्ट्रॉन्ग होना, उस ग्रोथ होना जरूरी है, इसलिए उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। यूट्रस वाल थिकनेस इंक्रीज। जो यूट्रस की वाल होती है उसकी भी जो थिकनेस जो होती है उसको इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा आ जाता है थर्ड फेज। थर्ड फेज कौन सा है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और इसे क्या कहा जाता है? ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? 14 डेज तक हमारा हो गया, ठीक है। 14 डेज में क्या, वो फॉलिक्यूल्स हमारे बढ़ना स्टार्ट हो गए, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा? जो 15 से 23 दिन का जो टाइम पीरियड होगा उसमें क्या होगा? हार्मोनल क्या चेंज आएंगे? जो GnRH और LH और FH हार्मोन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनका काम तो हो गया है, फॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए, ग्राफियन फॉलिक्यूल बन गया है, तो इनका क्या काम? तो ये क्या करेंगे? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओवेरियन में क्या चेंज आएगा? 15 to 23 डेज में ग्राफियन फॉलिकल जो है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। यूट्राइन चेंजेस। यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे हमारे? जो ग्रैंडुलर सेकेंडरी नेचर होता है, जो एंडोमेट्रियम डेवलप होगी, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम डेवलप होगी तो वहां का जो
नेचर होगा क्या से हो जाएगा ग्रैंडुलर और स्क्रेटरी, ठीक है, इसको सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो 23rd डे होगा हमारा, सॉरी फीमेल का 23rd डे में जो यूट्रस वाल होती है वो हम कहा जाता है कि जो सबसे थिकेस्ट वाल जो होती है वो 23rd डे में ही होती है यूट्रस की। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब 24 से 28 डे जो फाइनल स्टेज आ गई हमारी साइकिल की, उसमें हार्मोनल चेंज क्या आएंगे। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज कर जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होगा। देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज करेगा, ये चेक करेगा कि कोई प्रेगनेंसी का कोई केस वगैरह तो नहीं आ गया, कोई स्पर्म कोई आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और आपको पता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, याद रखना। और ये करता है, ये आप इस टाइम ये नेगेटिव फीडबैक देता है, जिस कारण GnRH, LH, FH बिल्कुल ही लो हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, एक प्रकार से हार्मोन डिक्रीज कर जाते हैं बिल्कुल। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है फिर डीजनरेट कर जाता है, किसमें, कॉर्पस एल्विकेंस, ठीक है। यूट्रस में क्या चेंज आता है लास्ट स्टेज में 24 से 28 डेज में, यूट्राइन वाल थिकनेस डिक्रीज। जो यूट्रस की वाल होती है 23rd में, देखो सबसे थिकेस्ट वाल 23rd डे में, उसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर कोई भी डाउट है आपको, कुछ भी डाउट है, प्लीज कमेंट करो। थैंक यू।